कोसला मिलिट्री स्कूल के आज 85th फाउंडेशन डे के अवसर पर हमारे सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी के सभी सदस्यगण, विशेष करके आदरणीय प्रमोद कुलकर्णी जी, डॉक्टर वैभवकर जी, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, श्रीमान हमारे यहाँ के कमांडेंट ब्रिगेडियर MM मंसूर जी, हमारे यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्रीमान राधा कृष्ण जी, सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, यहाँ सभी हमारे अभिभावकगण, उपस्थित भाइयों मित्रों और मेरे भावी भारत की जो आशा के दीप हैं, जो आशा की किरण है, ऐसे सभी कैडेट रामदंडी बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जब हम लोग देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना चुके हैं और आज जहां हम आगे आज़ादी का अमृतकाल अगले 25 साल में मनाने वाले हैं, तो ऐसे ही इस शुभ वर्ष में आपका 50वां फाउंडेशन डे आज मनाया जा रहा है। और संयोग से जैसा भी बताया कि डॉक्टर मुंजे जी के 150वें जयंती भी मनाई जा रही है, तो ऐसा शुभ संयोग और ऐसे शुभ संयोग पर मेरे जैसे एक छोटे से भारत के हिमालय के कंदराओं में पैदा हुए एक छोटे से नागरिक को और इस नासिक जैसी पंचवटी की महाभूमि में आने का आपने अवसर दिया, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं और आपके प्रति प्रारंभ में ही आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोगों ने अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने, जनरल सेक्रेटरी साहब ने विस्तार से स्कूल की स्थापना के बारे में, डॉक्टर मुंजे जी के बारे में अपनी बातें विस्तार से की है। और उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय वाक्य है कि अग्रतस्ततो वेदा पृष्ठतः शस्त्रम धनो। अब ये जो इदम शास्त्रम शस्त्रादपि सापादपि, ये जो भारत का उद्घोष है, इस उद्घोष में भारत की आत्मा छिपी है। बहुत बार जब हम लोग हममें से जो यहाँ बुजुर्ग हैं, जो 70-75 साल से ऊपर के हैं या 60 साल से ऊपर के हैं, वो जानते हैं कि अंग्रेजों ने विशेष करके हमको ये बताया कि मानो हम डरपोक थे, मानो हम कुछ थे ही नहीं, हमको कुछ जानते ही नहीं थे। जो कुछ जानते थे अंग्रेजी जानते थे, यूरोपियन जानते थे, पुर्तगाली जानते थे, जर्मन जानते थे। लेकिन हमारे जो शास्त्रकार है, जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि देखो इस देश का घोष वाक्य है इदम शास्त्रम इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम। हम अत्यंत विद्वान भी हैं, विद्वता में हम किसी से कम नहीं है, और हम शास्त्रम अर्थात हम शस्त्र चलाने में भी किसी से कम नहीं है। ये उदाहरण किसने प्रस्तुत किया? पूरे देश का अगर प्राचीन इतिहास देखें, मैं लंबा जाऊंगा नहीं, अब बच्चे बहुत देर से ऑपरेट कर रहे हैं, थक गए होंगे। पूरे आदिकाल से अगर हम देखते हैं तो इस देश में हर देवता, यहां तक कि मां भगवती भी, वो भी शस्त्र धारणी है, वो भी शस्त्र धारण करती है। ये इस देश की परंपरा है। और कहा या तो कुछ है ही नहीं, हिंदुस्तानी लोग कुछ है ही नहीं, ऐसा पढ़ाया गया। लेकिन आज एक बार फिर से इस देश के अंदर, हमारे देश के, मैं बहुत लंबे नाम नहीं लूंगा, इतने एक से एक क्रांतिकारी रहे हैं, एक से एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं। इन सब लोगों ने एक प्रकार से अगर हम थोड़ा इतिहास पीछे पढ़ेंगे तो लगता है कि इस देश में लगातार
हम लोग संघर्ष करते रहे और हम रावण से लेके और अभी अंग्रेजों के भगाने तक विजयी होते गए। सक्सेसफुल विक्ट्री विक्ट्री, ये हमारी परंपरा है। और इस परंपरा में जैसा मैंने कहा, अभी बता रहे थे हमारे सेक्रेटरी साहब कि यहाँ लड़कियां भी हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। केवल लड़के ही लड़कियां, मुंजे जी का ये सपना था। वास्तव में हम सब लोग जानते हैं कि ये जो 19वीं शताब्दी में हमारे देश के अंदर, वो चाहे सुभाष बोस हुए हों, चाहे सावरकर हुए हों, चाहे मुंजे जी हुए हों, डॉक्टर एडगार हुए हों, और जितने भी एक से एक इस प्रकार के लोकमान्य तिलक हुए हों, ये जिन लोगों ने इस देश के बारे में समग्रता से उसका अध्ययन किया, समग्रता से विचार किया, और विचार करने के बाद देश के अंदर ऐसा लगा कि देखो ये केवल शांति से काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश की एक परंपरा क्या है, हम सब जानते हैं, जब कोई पूजा पाठ होती है तो हम बड़े शांति प्रिय हैं। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा शांति पाठ, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति। तो लोग सोचते हैं शायद ये शांति वाले हैं, लेकिन ये देश केवल शांति वाले ही नहीं है। ये देश जरूरत पड़ती है तो फिर इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम सापादपि शस्त्रादपि, हम शस्त्र से भी करेंगे और सांप से भी हम जो खत्म करेंगे। ये देश की परंपरा है। दुर्भाग्य से देश के अंदर कुछ ऐसे चिंतक विचारक हुए जिन्होंने इस देश की आत्मा को दबोने की कोशिश की, इस देश के ज्ञान को नकारने की कोशिश की। लेकिन आज देश के अंदर फिर एक बार ऐसा माहौल बन रहा है। ये जो मुंजे जी का प्रयास है, ये केवल भोसले स्कूल तक सीमित नहीं है। एक प्रकार से स्कूल तक तो केवल पढ़ाई लिखाई होगी, स्कूल तक तो केवल आपकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन मुंजे जी के जो विचार थे, वो विचार पूरे हिंदुस्तान में गूंजते हैं, हवा में चलते हैं, और जन जन के अंदर वो विचार स्वतः ही आते हैं। इसलिए वो जो विचार है, वो विचारों का बड़ा महत्व है। और इसीलिए आपने डॉक्टर एडगार जी का नाम लिया, सावरकर जी का नाम लिया। मैं तो कहता हूँ कि हमारे जितने क्रांतिकारी हैं उन सबका भी अगर हम नाम ले लें तो सबने ये कोशिश किया, बताने की कोशिश की है कि देखो हम जो है, हम विद्वता में भी आगे हैं, हम शस्त्र में भी आगे हैं। हमारे कृष्ण भगवान तो कहते हैं शस्त्र धृणाम रामोस्मि, शस्त्रधारियों में कृष्ण भगवान कहते हैं कौन कौन अलग अलग रूप में अलग रूप बनाते हैं अपने 10वें 11वें अध्याय में। तो कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं कोदंडधारी राम भी मैं ही हूं, ऐसा कृष्ण भगवान बोलते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से आप सब लोगों ने, और यहाँ पर हमारे मुंजे जी ने कोदंडधारी राम को आदर्श माना। और सचमुच इस देश के अंदर राम कैसे है, राम रावण को पराजित करते हैं, लेकिन वो जो लंका है, दूसरे देश के जब पराजित किसी को करते हैं तो उनको गुलाम बना देते हैं, गुलामी नहीं बनाते हैं। हिंदुस्तान से लोगों को पकड़ पकड़ करके कहाँ ले गए, त्रिनिदाद, कहाँ सूरीनाम, पकड़ पकड़ करके ले गए मजदूर बना करके। लेकिन हमारे देश के लोगों ने क्या किया, इसका उदाहरण है हम लंका जीतते हैं। लंका जीतने के बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई रामचंद्र जी बड़े भाई साहब, अब पता नहीं भरत हमको अयोध्या देगा कि नहीं देगा, क्या करेंगे लौट करके, ये तो सोने की लंका है, चलो यही राज्य कर ले। लेकिन राम क्या कहते हैं, राम कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करी ऐसी, ये माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। और ये संदेश भगवान राम का है। और मुझे लगता है कि इसी संदेश को लेकर के हमारे डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे जी ने, जिन्होंने
जैसा अभी बताया, बोर युद्ध में काम किया, मुसोलिनी के साथ भी जाकर के चीजें सीखी, और सब सीखने के बाद कि अंग्रेजों को कैसे भगाएंगे, तो भगाने के बाद देश कैसे आत्मनिर्भर होगा, न केवल खाने पीने के मामले में बल्कि शस्त्र के मामले में भी, सुरक्षा के मामले में भी कैसे होगा। इसलिए आज से 85 इयर्स पहले उन्होंने इस हौसला स्कूल की स्थापना की। आज जब 85 इयर्स हम उसका मना रहे हैं और इसका फाउंडेशन डे बना रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि हमारे संस्था के जितने भी इस प्रकार के अत्यंत ही, आप तो सभी लोग ऐसा लगता है कि रामी है कि कोदंडधारी है। मसूर साहब, आप कोदंडधारी लगते हो, ऐसे ही है ना? तो आप ऐसे सब कोदंडधारी लगते हो, और मेरे अभिभावकों से भी कहता हूं, आप लोग तो बहुत धन्य हैं कि आप लोगों ने ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को भेजा है। मुझे लगता है कि आपसे प्रेरणा लेकर के और लोग भी ऐसे भेजेंगे देश के अंदर। आज हमारी सरकार बहुत अधिक कोशिश में कर रही है। पहले इन्हें सैनिक स्कूल सरकार ने खोले थे, अब तो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा हमारे लोग अब ज्यादा शहीद नहीं होंगे, ये बार बार नहीं चलेगा। उन्होंने कहा हम बचपन से ही और शिक्षा देंगे। ये तो प्राइवेट अपने संसाधनों से हमारे सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार देश के अंदर 100 मिलिट्री स्कूल बच्चों के लिए खोलेगी, ये प्रयास चल रहा है। ये हमारे इस प्रकार से देश के अंदर, आखिर इजराइल में हर बच्चा मिलिट्री की शिक्षा लेता है, भारतवर्ष में क्यों न रहे? तो एक इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों के अंदर प्रारंभ से ही देश के जो नागरिक हैं, जो हमारे भावी नागरिक हैं, इनको प्रारंभ से ही सैनिक शिक्षा दी जाए। इस प्रकार का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है, और देश के अंदर स्वयं किस प्रकार से हमारे यहीं पर शस्त्र निर्माण हो। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे 75% जो सेना के सैनिक हमारी सामग्री है वो देश के अंदर ही खरीदी जाएगी, देश के अंदर ही बनाई जाएगी। इस प्रकार से हम सेना के अंदर आत्मनिर्भर हो, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। और उस संकल्प में हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो ये रामदंडी हैं, ये निश्चित रूप से ये कोदंडधारी राम बन करके आगे आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इन्हीं में से माँ दुर्गा बन करके राक्षसों का विनाश करने वाली बालिकाएं भी हमारे आगे आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने, हमारे का श्रीमान नरवणे जी, हमारे मंसूर साहब, तुलकानी जी, वैभवकर जी, हमारे कमिश्नर साहब, सब लोगों ने या इस प्रकार से यहाँ उपस्थिति में मुझे बुलाया। आप सब लोगों ने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि राज्यपाल खाली नाम का गवर्नर होता है, उसके पास कुछ होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप बुलाते हैं तो एक थोड़ा बहुत जो मेरे पास डिस्क्रिशनरी फंड होता है उसमें से 25 लाख रुपया मैं आपके यहाँ संस्था के लिए दूंगा। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।